Good day student. Today's we learn about estimation sum और difference. आज हम देखते हैं कि estimate sum और estimate difference कैसे निकालते हैं. लास्ट क्लास में आपने पढ़ चुके थे कि estimate क्या होता है, राउंड ऑफ क्या होता है किसी भी नंबर का. चलिए उसमें आपने 3 टाइप देखे थे. पहला टाइप था आपका नियरेस्ट 10 के लिए, नियरेस्ट 100 के लिए एंड नियरेस्ट 1000 के लिए. चलिए आज देखते हैं एस्टिमेट सम. सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एस्टिमेट सम ऑफ 74 प्लस 64. आपको इसका 64 और 74 का सम का एस्टिमेट सम निकालना है. ठीक है. चलिए तो पहले तो आपको करना ये रहेगा कि चेक करना है क्या दोनों नंबर सेम प्लेस सेम डिजिट वाले हैं. इट मीन्स टू डिजिट. हाँ, दोनों नंबर 2 डिजिट्स के हैं. ठीक है, मतलब सेम डिजिट्स नंबर हैं. चलिए अब हम देखेंगे कि 74 का ये 2 डिजिट प्लेस है तो हम इसको जाएंगे दोनों नंबर्स में नियरेस्ट 10. ठीक है, 2 डिजिट प्लेस होगा, 2 डिजिट नंबर होगा तो हम जाएंगे नियरेस्ट 10. ठीक है. चलिए तो 74 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, यहाँ पे क्या है 4 है. मैंने आपको बताया था अगर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो तो हम जाएंगे पीछे वाले 10 में. इट मीन्स क्या होगा आपका यहाँ पे 70. सिमिलरली 64 का नियरेस्ट एस्टिमेट क्या होगा, क्योंकि ये भी 10 में रहेगा. ठीक है, यहाँ ये 4 है तो 60. सो estimate sum of 74 plus 64 is 70 plus 60. What we get? We get 130. तो ये हो गया आपका estimate sum of 74 plus 64. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. अब देखते हैं यहाँ पे 82. अब आपको फाइंड करना है 82 और 78 का एस्टिमेट सम. ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे क्या दोनों सेम डिजिट नंबर्स हैं. हाँ, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलिए अब लेते हैं एटी टू का नियरेस्ट 10 क्या होगा 80 और 78 का नियरेस्ट 10 क्या होगा 78 है. यहाँ पे 8 है, इट मीन्स हम आगे वाले 10 में जाएंगे, मतलब क्या 80. सो एस्टिमेट सम क्या हो जाएगा 82 और 78 का 160. ऐड करेंगे कितना आएगा 160. तो ये हो गया आपका एस्टिमेट सम. ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगर डिफरेंट डिजिट्स हों. डिफरेंस मीन्स एक 2 डिजिट हो या एक 3 डिजिट हो. जैसे एक आपका 78 हो और एक आपका 102 हो, इसको आपको ऐड करना है. ठीक, चलिए एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं 112. अब इसका आपको एस्टिमेट सम निकालना है. तो पहले चेक करना, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है. ठीक है, तो अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आपको जो छोटा नंबर रहेगा, इट मीन्स 2 डिजिट नंबर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. ठीक है, तो हम जाएंगे 2 डिजिट के लिए नियरेस्ट 10 में. ठीक है, नियरेस्ट 10 जाएंगे. सो इसका नियरेस्ट 10 कितना रहेगा 80. 78 का नियरेस्ट 10 क्या रहेगा 80. देन प्लस अब 112 का नियरेस्ट 10 क्या रहेगा. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो छोटा नंबर रहेगा मतलब 2 डिजिट नंबर है, हम 2 डिजिट नंबर को हमको नियरेस्ट 10 में ले जाएंगे. ठीक है, तो हमको अब यहाँ देखना है यहाँ 112 है, लेकिन हम जाएंगे इसके नियरेस्ट 10. सो इसका नियरेस्ट 10 क्या रहेगा 110. तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 190, जो आपका आंसर है. चलिए अब देखते हैं
सर यहाँ पे 178 होता है, यहाँ पे 100। ठीक, चलिए ये है आपका, इसका आपको एस्टिमेट सम निकालना है। एक आपका 178 है, या एक है आपका 1120। इसमें देखिएगा, इसमें ये देखिएगा, ये आपका 3 डिजिट नंबर है, ये आपका 4 डिजिट नंबर है। छोटा नंबर क्या है आपका, ये आपका क्या है, 3 डिजिट नंबर। ठीक, तो इसके जाएंगे हम नियरेस्ट 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 डिजिट होगा तो जाएंगे हम नियरेस्ट 100, 2 डिजिट होगा तो जाएंगे नियरेस्ट 10। ठीक है, अब इसका नियरेस्ट 100 करेगा, इसका नियरेस्ट 100 करेगा 200। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है 78। तो मैंने आपको बताया था अगर 0 से 49 तक हो तो जाएंगे हम पीछे वाले 100 में, अगर 50 से लेके 99 तक होगा तो हम जाएंगे आगे वाले 100 में। तो यहाँ पे 78 है, तो हमारे इस सीरीज में आता है तो हम जाएंगे आगे वाले 100 में। 178 क्या है, क्या 100 कौन सा आता है, 200। चलिए अब देखते हैं, यहाँ 1120 है। अब हमने यहाँ पे नियरेस्ट 100 लिया है, तो इसमें भी हम नियरेस्ट 100 लेंगे। ठीक है, अब इसका नियरेस्ट 100 क्या रहेगा, लास्ट के 2 डिजिट देखिए क्या है 20, कितना है 20। सो इसके पास में 100 क्या है, इसके पास में 100 क्या है 1100। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ये हमारा कितना है 1120, 1120 में कितना 20, 20 किस में आता है हमारा इस वाली सीरीज में। सो हम जाएंगे पीछे वाले 10 में। सो कितना आ गया 110। अब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 300। ये हो गया आपका इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं। अब यहां देखिए, अब यहां देखिए, एक आपका है 4 डिजिट नंबर, एक है आपका 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब आपको देखना है छोटा नंबर क्या है। इधर पे आपको छोटा नंबर क्या है, ये है, क्योंकि आपका ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब ये 3 डिजिट नंबर है तो हम जाएंगे क्या इसके नियरेस्ट 100। ठीक, चलिए क्योंकि ये छोटा है हम इसके जाएंगे नियरेस्ट 100, तो इसके भी हम क्या जाएंगे नियरेस्ट 100। ठीक है, एस्टिमेट करेंगे तो पहले का नियरेस्ट 100 क्या होगा देखते हैं, कितना है ये 787। ठीक है, जाना है नियरेस्ट 100, मतलब हम देखेंगे लास्ट के 3 नंबर। इन लास्ट के 3 नंबर से देखेंगे हम लास्ट के 2 नंबर, वो क्या है हमारे 87। और हमारा अगर आपको याद हो हमारी सीरीज, तो 87 किस में आता है आपका 50 से 99, मतलब आप जाएंगे आगे वाले 100 में। सो इसके आगे क्या 100 आएगा, इसके आगे आएगा 770। तो आपका इसका एस्टिमेट 100 क्या हो गया 770 प्लस, अब इसका नियरेस्ट 100 जाएंगे तो यहाँ भी क्या है लास्ट में क्या है 89। 89 किस में आएगा हमारा इस सीरीज में, मतलब हमारा इसका आगे वाला, मतलब 900 इसका आपका एस्टिमेट हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे 0 0 18 1 कैरी 8, तो क्या हो गया आपका आंसर 8800 सॉरी 8800। ये आपका एस्टिमेट सम हो गया इन दोनों का। चलिए अब देखते हैं माइनस वाला। जैसा हमने प्लस में किया था वैसे ही हम क्या करेंगे इसमें माइनस में। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे हमने प्लस में किया था कि चेक करना है पहले कि दोनों सेम डिजिट नंबर है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ देखा हमने ये एक 4 डिजिट नंबर है, एक हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो हमने देखा कि जो हमारा 3 डिजिट नंबर था इसके हम जाएंगे नियरेस्ट 100। ठीक, नियरेस्ट 100 जाएंगे इसके पास वाले 100 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 89 था तो हमारा नियरेस्ट 100 कितना आएगा 900। आपने लास्ट वीडियो में देख लिया है। ठीक है, अब इसके जाएंगे हम नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 कितना रहेगा इसका 770। इनको माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 6800। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्टिमेट
डिफरेंस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सम ले लेते हैं हम आपकी एक्सरसाइज से। फाइव सिक्स नाइन प्लस 236 प्लस 3417। ठीक है, अब आपको इसका एस्टिमेट सम निकालना है। ठीक, चलिए अगर हम यहाँ देखें तो आपका ये 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, मतलब हम जाएंगे नियरेस्ट 100, क्योंकि नंबर छोटा किस में है हमारा, 3 डिजिट नंबर में। सो नियरेस्ट 100 यहाँ पे क्या है 69, वो आता है हमारा 50 और 99 वाली सीरीज में, तो हम जाएंगे आगे वाले 100 में। सो 600 प्लस 36 है, 36 किसमें आता है हमारा 01 से लेके 49 तक में, और हम जाएंगे इसके आगे वाले 100 में, मतलब सॉरी पीछे वाले 100 में। सो 200। ठीक, अब इसका भी करेंगे हम क्या, नियरेस्ट 100। लास्ट में क्या है 17 आता है आपकी इस सीरीज में। सो 3400, तो उसको ऐड कर लेते हैं 400 और 4200 आपका आंसर। चलिए आप देख लेते हैं एक माइनस वाला भी। ठीक है, इसका आप निकालना है एस्टिमेट डिफरेंस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक है आपका 3 डिजिट नंबर, एक है आपका 4 डिजिट नंबर, तो हम जाएंगे नियरेस्ट 100, क्योंकि ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। सो अगर हम इसका नियरेस्ट 100 देखेंगे, मतलब हम चेक करते हैं लास्ट के 3 नंबर वो क्या है 625। अब देखेंगे लास्ट के 2 नंबर वो क्या है हमारे 25 आते हैं हमारे इस सीरीज में, मतलब हम जाएंगे इसके पहले वाले 100 में। सो 5600 आ गया। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे क्या है 91 किस में आता है हमारा इसमें, तो हम जाएंगे इसके आगे वाले 100, मतलब कितना 500, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 5100। तो ये होता है आपका क्या, एस्टिमेट सम और डिफरेंस। चलिए अब बात करते हैं हम एस्टिमेट प्रोडक्ट की। पेट अब आपको निकालना है इसका एस्टिमेट प्रोडक्ट। क्या निकालना है इसका आपका एस्टिमेट प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा हमको इसमें चेक नहीं करना है ये 2 डिजिट नंबर है 3 डिजिट नंबर है। अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो हम जाएंगे नियरेस्ट 10, तो अगर 3 डिजिट नंबर है तो जाएंगे नियरेस्ट 100। ठीक है, तो ये 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है। सो हम ले लेंगे इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा हमारा 80, और इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा हमारा 50। सो 4000 आपका आंसर। ठीक है, और देखते हैं। ठीक, ये आपका इसमें आपका एक 3 डिजिट नंबर है, एक आपका 2 डिजिट नंबर है। सो ये 3 डिजिट है तो जाएंगे हम इसके नियरेस्ट 100, और ये आपका 2 डिजिट नंबर है इसलिए जाएंगे इसका नियरेस्ट 10। सो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा 800, और इसका नियरेस्ट 10 कितना होगा 40, तो इसका आंसर कितना आएगा 60,000। और देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपका एक 2 डिजिट नंबर है, आपका एक 3 डिजिट नंबर है। इसका हम निकालेंगे एस्टिमेट 10 नियरेस्ट 10, ये 3 डिजिट है इसका निकालेंगे इसका नियरेस्ट 100। ये 3 डिजिट नंबर है इसलिए निकालेंगे इसका नियरेस्ट 100,
ये 2 डिजिट नंबर इसलिए निकालेंगे इसका 2 डिजिट नियरेस्ट 10। ठीक है, चलो इसका नियरेस्ट 10 कितना रहेगा 40 और इसका नियरेस्ट 100 कितना रहेगा 400। सो 16,000 भी इसका आंसर। और देख लेते हैं, चलिए अब ले लेते हैं आपकी एक एक्सरसाइज से। ठीक है, अब एक यहाँ पे देखिए, इसका आपको निकालना है एस्टिमेट सम, एस्टिमेट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक 4 डिजिट नंबर है, ये आपका 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो अब इस 4 डिजिट नंबर है इसलिए हम जाएंगे इसके नियरेस्ट 1000 और 2 डिजिट है इसलिए जाएंगे इसके नियरेस्ट 10। सो इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा 10,000 और इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा 40। सो 4 लाख हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब समाप्त कर लेते हैं। जब भी आप कभी भी एस्टिमेट सम या एस्टिमेट डिफरेंस निकालेंगे तो याद रखिएगा जो भी हमारा छोटा नंबर रहेगा, छोटा नंबर मीन्स 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा सम चलेगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, इसको आपको ऐड करना है। अब यहाँ देखिएगा इसमें आपका एक 2 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर और एक 4 डिजिट नंबर है। ठीक, जब भी हम बात करेंगे सम की और डिफरेंस की, मतलब सम ऐड करने की और सब्ट्रैक्ट करने की, तो हम सबसे पहले चॉइस करेंगे सबसे छोटा डिजिट नंबर। तो ये है हमारा 93, वो है हमारा 2 डिजिट नंबर। अगर तीनों सिमिलर होते, मतलब तीनों 4 डिजिट नंबर होते या तीनों 3 डिजिट होते या तीनों 2 डिजिट होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पर डिफरेंस डिफरेंट है। सो एक हमारा 3 डिजिट, एक हमारा 2 डिजिट और एक हमारा 4 डिजिट। तो हम चॉइस करेंगे सबसे छोटे डिजिट नंबर की। ठीक है, अब हमको यहाँ पर 2 डिजिट है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट 10 जाएंगे। ठीक, नियरेस्ट 10 जाएंगे, तो इसके अगर नियरेस्ट 10 जाएंगे तो इसके भी नियरेस्ट 10 जाएंगे, हम इसके भी नियरेस्ट 10 जाएंगे। तो इसका नियरेस्ट 10 कितना रहेगा 460 प्लस नियरेस्ट 10 90 और इसका नियरेस्ट 10 ये वैसे ही नियरेस्ट में है। सो ये आपका सेम। ठीक, फिर आप इनको ऐड कर लेंगे। सपोज कीजिए ये अगर आपका इसको आपको ऐड करना होता। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक आपका 4 डिजिट नंबर है, एक आपका 2 डिजिट नंबर है और एक आपका 4 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या, अब छोटा क्या है इसका आपका 2 डिजिट नंबर। तो हम इसके जाएंगे नियरेस्ट 10, इसके भी जाएंगे नियरेस्ट 10 और इसके भी जाएंगे नियरेस्ट 10। बट अगर यहाँ पे हमारा 3 डिजिट नंबर होता और यहाँ पे आपका 4 डिजिट नंबर, ये भी आपका 4 डिजिट नंबर, तो हम जाते हैं नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 क्यों जाते हैं, क्योंकि ये है हमारा 3 डिजिट नंबर, ये हमारा 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हम इसके भी नियरेस्ट 100 जाएंगे, हम इसके भी नियरेस्ट 100 जाएंगे। तो याद रखिएगा जो हमारा सबसे छोटा डिजिट नंबर होगा हम उसके अकॉर्डिंग पूरे सम को या पूरे डिफरेंस को सॉल्व करेंगे। बट हमारा जब भी हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो नियरेस्ट 10 जाएंगे, अगर 3 डिजिट नंबर है तो नियरेस्ट 100, अगर 4 डिजिट नंबर है तो नियरेस्ट 1000। तो ये होता है आपका एस्टिमेशन प्रोडक्ट, एस्टिमेशन डिफरेंस और एस्टिमेट सम। चलिए अब आपका होमवर्क ये है कि आपको लेट्स ट्राई 6 अपनी फेयर कॉपी में करना है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।